इस वीडियो लेक्चर में हम CDS 1 2020 जिसका एग्ज़ाम 2 फरवरी 2020 को कंडक्ट किया गया उसमें पूछे गए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों UPSC कंडक्ट कराती है इस एग्ज़ाम को, तो इसीलिए इसके क्वेश्चन जो हैं वो स्टैंडर्ड माने जाते हैं और किसी भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं। तो हम उसमें पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, नारोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है? तो नारोपा जो है दोस्तों वह लद्दाख का एक वार्षिक उत्सव है। ऑप्शन नंबर बी लद्दाख इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिल्सा किस देश की राष्ट्रीय मछली है? तो दोस्तों हिल्सा बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। बांग्लादेश में हिल्सा मछली का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली भी जो है वो हिल्सा है। ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मनरेगा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नहीं है, ध्यान रखिए। तो दोस्तों मनरेगा का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण के बारे में मनरेगा बात नहीं करता है। मनरेगा जनरली 100 दिनों तक जो हमारे लेबर होते हैं उनको काम प्रदान करना और परिसंपत्तियों का सृजन और जीविका निश्चितता को बढ़ाना, ये तीनों जो हैं हमारे मनरेगा के उद्देश्य हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण के बारे में मनरेगा कोई बात नहीं करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना यह मनरेगा का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है, अमिताभ बच्चन को हाल में ही प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत में फिल्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2019 में यह अमिताभ बच्चन को दिया गया। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किसने यह पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त किया? तो सबसे पहले यह अभिनेत्री देविका रानी को यह पुरस्कार दिया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देविका रानी को सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसका सही सीक्वेंस आपको बताना है। तो इसका सही सीक्वेंस है ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले किडनी, फिर मूत्रवाहिनी और मूत्राशय और मूत्रमार्ग। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। फिर हम समझेंगे इमेज के माध्यम से अगली स्लाइड में। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है किडनी, उसके बाद यूरेटर यानी कि मूत्र नलिका, ब्लैडर मूत्राशय और यूरेथ्रा मूत्र मार्ग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में DNA होता है? तो किस ऑर्गेनेल्स में हमारा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या DNA प्रेजेंट होता है? तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों DNA भी प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है हिस्ट्री से कि निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 के दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो इसका आंसर है लाहौर अधिवेशन में। 31 दिसंबर 1929 को पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग को पारित किया गया था। तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो निसी जनजाति जो है दोस्तों वह मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश की एक ट्राइब है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब है निसी जनजाति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पर्यटन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को एक राज्य अनेक संसार यानी कि वन स्टेट्स और मैनी वर्ल्ड कहा जाता है? तो कर्नाटका टूरिज्म जो है दोस्तों, कर्नाटका टूर एंड टूरिज्म की जो टैगलाइन है वो है वन स्टेट्स मैनी वर्ल्ड, यानी कि एक राज्य में ही अनेक संसार। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका इसका सही आंसर है। मानव आमाशय यानी कि जो ह्यूमन का स्टमक होता है उनमें निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल प्रेजेंट होता है? तो मानव आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl जो है प्रेजेंट होता है, जो कि भोजन के पाचन में हमारी मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस प्राणी का हृदय त्रिकोष्ठी यानी कि 3 चैम्बर हार्ट होता है? तो किस प्राणी के हृदय में तीन चैम्बर होते हैं? तो इसका आंसर है सैलामेंडर। दोस्तों जो भी एम्फीबियन कैटेगरी के प्राणी होते हैं सबके जो हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, यानी कि इनका हृदय 3 चैम्बर होता है। इसमें कि फ्रॉग भी आता है, फ्रॉग के हृदय में भी 3 चैम्बर होते हैं। ठीक है, और सैलामेंडर होता क्या है? सैलामेंडर एक प्रकार की छिपकली की प्रजाति होती है। अभी मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यह है सैलामेंडर और इस प्रजाति के जीवों में 3 चैम्बर हार्ट यानी कि त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। ठीक है,
इसको आप ध्यान रखिए, सैलामेंडर इसका सही आंसर। महात्मा गांधी का दांडी मार्च जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख घटना है, किसके साथ जुड़ी हुई है? तो दांडी मार्च जो है दोस्तों वह नमक सत्याग्रह आंदोलन था। तो इसको इसने साइंस में मिला के पूछ लिया है, सोडियम क्लोराइड जिसको कि हम सादा नमक बोला जाता है। तो गांधी जी का दांडी मार्च जो है वो नमक सत्याग्रह था, जो कि और नमक को हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो इससे संबंधित है। थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया उसने, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नमक सत्याग्रह भी हम दांडी मार्च को बोलते हैं। तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक असैनिक पुरस्कार यानी कि असैन्य पुरस्कार जिसको कि सिविलियंस को दिया जाता है, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए है? तो भारत की एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए जो आदमी काम करेगा तो उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक पुरस्कार दिया जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो हमारी अलग अलग रियासतें थी उनको एक करके पूरे भारत में मर्ज किया था, इसीलिए इनको एकता और अखंडता की मिसाल माना जाता है। और इन्हीं के याद में 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे भी मनाया जाता है। ये आप ध्यान रखिए, नेशनल यूनिटी डे सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में मनाया जाता है। और इनका उपनाम था लौह पुरुष, ठीक है, आयरन मैन अगर हम इंग्लिश में बोलें, और हिंदी में बोलेंगे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको बोला जाता था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल पुरस्कार दिया जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत सरकार द्वारा सबसे आरंभ में चलाई गई योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी योजना है जो सबसे पहले चलाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है इसको 2011 में चलाया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सन 2000 में चलाया गया था, 2000 में। सांसद आदर्श ग्राम योजना को सन 2014 में, और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को भी 2014 में ही स्टार्ट किया गया था। तो सबसे आरंभ में चलाई गई योजना कौन सी हुई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसको कि 2000 में लॉन्च किया गया था। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, PM ग्राम सड़क योजना। ये सबसे आरंभ में चलाई गई योजना थी भारत सरकार के द्वारा। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न, सौभाग्य जो भारत सरकार की एक योजना है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना। तो दोस्तों यह संपूर्ण परिवार को विद्युतीकरण प्राप्त करना यानी कि विद्युतीकरण से संबंधित है, इलेक्ट्रीफाइंग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, संपूर्ण परिवार को घरेलू विद्युत प्राप्त करवाना इसका उद्देश्य है। ग्रेटा थनबर्ग एक किशोर पर्यावरण सक्रियवादी जो हाल ही में समाचारों में थी, वह किस देश की रहने वाली हैं? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ग्रेटा थनबर्ग हाल में काफ़ी समाचारों में रही थी, इसका आंसर है स्वीडन। यह स्वीडन की रहने वाली है। यहाँ से 2-3 चीज़ें आप याद रखिए कि ग्रेटा थनबर्ग को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 भी दिया गया, और राइट लिवलीहुड अवार्ड और इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज से इनको सम्मानित किया गया था। ये एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं जो कि स्वीडन से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए स्वीडन। ये करंट अफेयर से पूछा गया सवाल है। इस प्रकार के सवाल हमारे अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनमें से किस वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में यानी मेडिकल के क्षेत्र में इम्यूनाइजेशन की संकल्पना प्रस्तुत की? यानी कि इम्यूनाइजेशन जो हम टीके लगवाते हैं उसका आविष्कार किसने किया? वो किया था दोस्तों साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर ने। ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर, इन्होंने ही इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन का आविष्कार किया था। तो ये ऑप्शन नंबर ए, ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक महामारी या संक्रामक रोग जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक आदमी से दूसरे आदमी में या एक माध्यम से दूसरे माध्यम के थ्रू फैलता है? तो वो नहीं है। तो दोस्तों कॉलरा, मलेरिया और चेचक तीनों जो है ये महामारी हैं यानी कि संक्रामक रोग हैं, कम्युनिकेबल डिजीज हैं। लेकिन हाथी पाँव फाइलेरिया जो है, इस इंग्लिश में इसको फाइलेरिया बोला जाता है, हिंदी में हाथी पाँव बोला जाता है, यह एक संक्रामक रोग यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाथी पाँव सही आंसर। सेवा समिति की स्थापना इलाहाबाद में 1914 में किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी श्री गोपाल कृष्ण गोखले या GK गोखले जिनको हम बोलते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु इनको बोला जाता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सेवा समिति की स्थापना की गई थी इलाहाबाद में 1914 ईस्वी में, और वह इसके प्रेसिडेंट भी रहे थे 1936 तक गोपाल कृष्ण गोखले।
अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जल अकादमी या नेशनल वाटर अकेडमी जो है वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के पुणे के खड़गवासला में स्थित है। महाराष्ट्र के पुणे के अंदर खड़गवासला नामक स्थान पर जो है वो नेशनल वाटर अकेडमी, इसको कि हम हिंदी में राष्ट्रीय जल अकादमी संस्थान बोलते हैं, वह स्थित है। ठीक है। अब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय द्वारा हाल में ही स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में किसे जोड़ा गया है? यानी कि सोवा रिगपा को जो है वो दोस्तों आयुष में जोड़ा गया है। सोवा रिगपा एक इंडो तिब्बतन मेडिसिनल सिस्टम है। ठीक है, तिब्बतन मेडिसिनल सिस्टम है जिसमें कि डिजीज़ को क्योर करने पर जोर दिया जाता है। तो अब स्वास्थ्य प्रणाली के आयुष समूह में सोवा रिगपा को भी स्थान दिया गया है। यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 2019 दिसंबर या नवंबर में इसको जोड़ा गया था, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो तत्वबोधिनी समाज की स्थापना की गई थी दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी नामक समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है भारत और यूएसए यानी कि अमेरिका के बीच में पहली बार हुए ट्राई सर्विस सैन्य अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज को क्या नाम दिया गया? तो ये ट्राई सर्विस है, यानी कि इंडिया की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और अमेरिका की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, जो कि 2019 में हो चुकी है। इसका नाम है दोस्तों टाइगर ट्रिम्प। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, टाइगर ट्रिम्प। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही में बेल आइकन भी जरूर